हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। इस चीज को देखकर मुसंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है ब्लेसेफ ने हम लोगों को पर परमाणु बम रोकने के लिए कहा किया, लेकिन यहाँ पर सिटी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आखिर हम लोग इससे कैसे रोक सकते हैं। तभी सिटी लॉर्ड बोलता है, तुम सभी लोग इस जगह पर मेरे मानना हो, तुम में कोई भी मजबूर मत करो, नहीं तो इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इस बारे के एल्डर भी हाँ बोलता है और मास्टर तयंग यह भी सही कि आपका लड़का है, क्योंकि सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी बात को सुनकर सिटी लॉर्ड यहाँ पर शांत हो जाता है। इसके बाद वो अरेना अपेयर हो जाता है और इस चीज को देखकर प्रिंस मुसंग के बताने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि मायर की पत्नी की वजह से लापता है। इसी बात को सुनकर मुसंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, सिटी लॉर्ड की वाइफ क्या गायब है। ये कहने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि सिटी लॉर्ड की वाइफ को कहीं न कहीं मुसंग ने ही जान से मारा है। अपने पास के बताए हुए बातें लगाने लगता है, जिसे यहाँ पर लेडी मुसंग ने बताया था, मैं जिंगलोंग सिटी की रानी हूँ, लेकिन शायद जान से मार दिया था। इस बात को याद आने के बाद मुसंग बोलता है, इसका माँ बहुत ही ज्यादा बुरी थी। ये सब कुछ सोचने के बाद में संग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम दो कल्टिवेटर्स को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं। एक कल्टिवेटर हट जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन दूसरा कल्टिवेटर काफी ज्यादा बेरहम होता है। वो बहुत ही बेरहमी के साथ एक एक करके जितने भी कल्टिवेटर्स के साथ फाइट करने के लिए आए थे उन सभी को जान से मार देता है। इस चीज को देखकर प्रिंसेस भी इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि सिटी लॉर्ड का बेटा बहुत ही बेरहमी के साथ इन सभी इंसान को जान से मार रहा होता है और इस चीज में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही देर में इस लड़के ने लाशों का पहाड़ बना दिया है। एल्डर बोलता है, मास्टर मु सच में लिंग तैंग रिले में सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने 372 कैंडिडेट के साथ फाइट की थी और उनमें से आज कोई भी जिंदा नहीं है। इस पर सिटी लॉर्ड बोलता है, मैं तो बस पॉइजन के लिए लोगों को यहाँ पर फाइट करवाता हूँ और मैं इस चीज के बाद साथ में आज तक जबरदस्त नहीं की है। वो लोग खुद अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, लेकिन फाइट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोग की मौत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रैगन कॉइन्स देती है और इन सभी को चीजों की वजह से काफी लोग की मौत हो जाता है। ये बोलने के बाद सिटी लॉर्ड यहाँ पर परेशान होने लगता है। तब एक एल्डर बोलता है, यंग मास्टर सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इस पर सभी एल्डर्स यहाँ पर हाँ बोलता है और ये सभी सुनकर यहाँ पर हंसने लगता है, लेकिन इस चीज की वजह से जनरल किंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। साथ ही मुसंग भी ग्रेट करते हुए बोलता है, ये खाना सच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, इसलिए मैं इन खाने को अपने दादाजी और ज्ञानी के लिए ले जाता हूँ। ये बोलने के बाद वो बहुत सारे खाना पैक कर लेता है और इस चीज को देखकर सिटी लॉर्ड बोलता है, मेहमानों के लिए यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए तुम बेशक जिन सभी खाने को अपने साथ ले जा सकते हो। इस पर संग बोलता है, मैं तुम्हारे यहाँ पर 100 ड्रैगन कॉइन्स देने वाला हूँ, क्योंकि इस फाइट को कुछ ही देर में मैं जीतने वाला हूँ। इस बात को सुनकर सिटी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सभी मुसंग की तरफ देखने लगता है, क्योंकि मुसंग फाइट एना में आ गया होता है। इसके बाद वो मास्टर से बोलता है, मैंने सुना है कि कोई कल्टिवेटर्स इस जगह पर आ सकता है और जीतने वाले को 100 सोने का सिक्के दिया जाता है, इसीलिए तुम्हारे साथ इस जगह पर फाइट करना चाहता हूँ। इसी बात सुनकर यंग मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एक एल्डर बोलता है, ये लड़का किसी भी हालत में एक ड्रैगन कॉइन कमाना चाहता है और मैं इसकी हिम्मत की तारीफ करता हूँ, लेकिन इसकी मौत तो बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसी बात को सुनकर प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी जनरल किंग प्रिंस को शांत कर देता है। तभी सिटी लॉर्ड और लीडर की वाइफ आपस में एक दूसरे से साथ लगता है। लीडर की वाइफ कहती है, अगर यंग मास्टर जीतता है तो मैं आपको हेवनली क्रिस्टल दूंगी, लेकिन अगर लड़का जीतता है तो क्या मैं क्वींस को सुरक्षित रख सकती हूँ। इसी बात को सुनकर सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा हंसता है और बोलता है, लीडर की वाइफ, क्या तुम श्योर हो, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से मेरे बेटे को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तभी यंग मास्टर भी उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुमने मुझे यहाँ पर चुनौती देने की कोशिश की है। तुमने तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आज तक जितने भी लोगों ने मेरे साथ फाइट किया है उनमें से आज तक कोई जिंदा भी नहीं बचा।
इसलिए तुम अपना वेपन चुनो क्योंकि मैं जल्दी तुम्हारे भी मौत होने वाला है। इसी बात को सुनकर मूसंग अपना वेपन निकाल लेता है। यंग मास्टर हंसकर बोलता है, तुम्हारी टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। इस पर मूसंग बोलता है, पहले फाइट शुरू होने दो, तभी पता चलेगा कि किसी का वेपन स्ट्रांग है और किसी का वीक, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों ने मरने के लिए मेरा ही वेपन काफी है। इस बात को सुनकर यंग मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और मिक्सुन के साथ फाइट करने लगता है। ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, सच में इस लड़के का सामना भी काफी ज्यादा अच्छा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यंग मास्टर को काफी आसानी के साथ हरा सकता है। इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि ये तियान दाओ के उत्तराधिकारी है, क्योंकि ये लड़का सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी यंग मास्टर एक जानलेवा हमला यहाँ पर मूसंग के ऊपर कर देता है। इस चीज को देखकर मूसंग किसी की तरह से इस अटैक को डॉज करके अपने एक सीक्रेट टेक्निक का परफॉर्म करने लगता है और इसी चीज की वजह से सामने एक पल के लिए रुक जाता है। इसी चीज को देखकर जनरल किंग बोलता है, ये लड़का यहाँ पर इस टेक्निक का यूज कर रहा है। ये क्वीन रिसेवेंस ने राजवंश ने आखिर बार किया था और मैंने सुना था कि तियान दाओ के एक टाइम महान लड़का था, लेकिन जब देश बर्बाद हो गया था तब उन्होंने साथियों को छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने देश के सेवा करने के लिए सेना में शामिल हो गया था और उन्हें अकेले दुश्मन के महल में घुसकर एम्पर को साथ दे गया था। इस चीज से हम लोगों को पता चलता है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल थे और इसके लड़की को हाथ पे जो चाकू है वो वही तियान दाओ के हथियार है। इसे उतने ज्यादा बड़े एम्पर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही इस वेपन को कर और घातक हथियार के रूप में भी जाना जाता है। जनरल क्वीन अपने मन में ये सब बोल रहा होता है, तभी मूसंग एक ही झटके में यहाँ पर यंग मास्टर के जितने भी गार्ड्स होते हैं सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने नाइफ को लेकर यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है। इस चीज को देखकर यंग मास्टर भी की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उसे अपने मौत अपने आंखों के सामने दिख रहा होता है, क्योंकि मूसंग ने यहाँ पर यंग मास्टर के से काट दिया था और इस चीज को देखकर इसके बारे में यंग मास्टर को खुद पता नहीं होता है। इसे उसका सर नीचे गिर जाता है, तभी जाकर उसे पता चलता है कि यंग मास्टर की मौत हो चुका है। इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही इस लॉर्ड को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जितने भी सैनिक थे वो सभी चारों तरफ से मूसंग को घेर लेता है, लेकिन मूसंग को इन सब चीजों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो एक सिल्वर ड्रैगन को सिक्का निकालते हैं और उसे बोलता है, मैं किसी भी एहसान को नहीं रोना चाहता हूँ, इसलिए ये 100 सोने का सिक्का लेकर मुझे मुक्त किया जाए क्योंकि मैं इस जगह से अब जाना चाहता हूँ। इसके बाद वो 100 ड्रैगन के सिक्के सिटी लॉर्ड को दे देता है। सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक ही झटके में इसे पोटली को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसके अंदर जितने भी सिक्के होते हैं वो सभी चारों तरफ से बाहर निकल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मूसंग सिटी लॉर्ड को भी यहाँ गुस्सा दिला दिया जाता है, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड की बॉडी के अंदर एक रेड कलर की एनर्जी निकलता है क्योंकि सिटी लॉर्ड किसी भी हालत में मूसंग को जान से मारना चाहता था। उसने अपने ड्रैगन को भी समन कर लिया होता है, लेकिन मूसंग तो एक सेकंड में इस जगह पर बिगड़ जाता है। इस चीज को देखकर जनरल क्वीन बोलता है, ये तो वही टेक्निक है जिसे चोर में मेरे पास नैन स्टोन के चुरा लिया था और मुझे पता है कि इस सब लड़की को कभी कोई भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि इसे मास्टर ने इसे बहुत ही अच्छा शिक्षा दी है। दूसरी तरफ हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी लीडर की वाइफ बोलता है, शपथ रूप में मैं यहाँ पर साथ दिया था, इसलिए अब मुझे महाडिमन सत्कार के आपके पास रख ना सकता हूँ। इसी बात को सुनने के बाद जितने भी एल्डर्स होते हैं उस सभी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि लीडर की वाइफ यहाँ पर सिटी लॉर्ड को अबलता भूलकर इस जगह से निकल जाता है। एक एक करके जितने भी लोग होते हैं वो सभी भी निकल जाता है, लेकिन सिटी लॉर्ड यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो बोलता है, निकल, ये लड़का बचकर यहाँ से निकलना नहीं जाना चाहिए क्योंकि किसी भी हालत में मुझे इसे जान से मारना है। ये बोलने के बाद सभी लोग मूसंग के पीछा करने लगता है। इस चीज को देखकर प्रिंसेस को काफी ज्यादा घबराहट होने लगता है और वो बोलता है कि हम लोगों ने मूसंग को बचा नहीं सकते। इस पर जनरल क्वीन बोलता है, तुम्हें मूसंग की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही उसका रक्षा कर सकता है, लेकिन अभी यह पे हमारे लिए किसी हालत में सिटी को लॉर्ड को शांत करना है। इस बात को सुनकर प्रिंसेस को भी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम मूसंग को देखते हैं जो मार्केट में टहल रहा था और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने खुद के रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन मैं तो यंग मास्टर को जान से मार दिया है, इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके इस ग्रैनी और दादाजी को ढूंढना होगा और इन सब चीजों के बारे में बताना होगा
क्योंकि मैंने इस जगह पर क्या किया है। ये बोलने के बाद मुसंग अपने आसपास देखने लगता है, जहाँ पे कई सारे लोग पर उसे पीछा करने लगता है। जेन सिटी के लॉर्ड मुसंग की जान से मारने के लिए बैठा होता है। इसके बाद इसके बारे में मुसंग को भी पता चल जाता है, इसलिए वो इस जगह से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस सबके सैनिक मुसंग को पीछे नहीं छोड़ता। इधर हम लीडर की वाइफ को देखते हैं, जिसका पीछा सारे एल्डर्स कर रहे होते हैं। तभी एक एंसेस्ट आकर इन सभी को जान से मार देता है। लीडर की वाइफ एक जगह रुक जाती है। इसी चीज को देखकर सिटी लॉर्ड बोलता है, मेरा बेटा अभी पुनर्जन्म ले सकता है और इसी चीज में तुम्हारी मदद का चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस पर लीडर की वाइफ बोलती है, मैं बता देती हूँ कि डिमन सूत्र के उसके केवल बाहर किया जा सकता है, इसलिए मुझे इसके कोई देना नहीं चाहिए, ये मैंने पहले ही सोच लिया है। ये बोलने के बाद लीडर की वाइफ अपने सामान में सभी एल्डर्स को फंसा देता है। मुसंग भी ये सब देख रहा होता है और वो हैरान हो जाता है, आखिर इस जगह पर आकाश इतना अचानक से कैसे बदल गया और ये सब क्या हो रहा है। और मुसंग के बोलते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर एपिसोड आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना, इसका आगे की पार्ट बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।